बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान, राजनाथ सिंह बने मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण होंगी मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक। बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी में 27 सदस्य। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली कल्पना सोरेन, दोनों एक दूसरे के गले लगे। आईटी रेड के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ताओं ने की आगे बढ़ने की कोशिश। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी, कहा केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंद सिंह बबली ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मौजूदा सरकार ब्रिटिश शासन में कोई अंतर नहीं। आईटी के नोटिस को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयराम रमेश ने कहा विपक्ष को आर्थिक रूप से अपंग करने की कोशिश, विपक्ष को तहस नहस करने पर आमादा। आईटी के नोटिस पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कहा सत्ता का भयंकर दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। आईटी के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जितन राम मांझी ने कसा तंज, कहा अपने ही कर्मों के कारण कांग्रेस को पतन का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस को इनकम टैक्स के नोटिस पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, आईएनडीए गठबंधन के डर गई है बीजेपी, इससे करवा रही है ऐसी कार्रवाई। आईटी नोटिस पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बोले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, उन्होंने तोड़ा है कानून, रिपोर्ट करनी होगी जमा, डर और हताशा में पार्टी कर रही है श्रम पैदा। रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे गोपाल राय, आप नेता दिलीप पांडे भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार के लोकतंत्र का बताया खतरा, कहा विपक्षी दलों पर बढ़ रहा है सरकारी अत्याचार, केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। दिल्ली शराब घोटाले में एक्शन तेज, ईडी दफ्तर में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ, शराब घोटाले में सवाल जवाब। कैलाश गहलोत को ईडी के समन पर आप नेता दिलीप कुमार ने कसा तंज, कहा अगर ईडी कोई समन जारी नहीं करता तो होता है आश्चर्य, पूरा देश तानाशाही के खिलाफ हो रहा है एकजुट। आपका बीजेपी पर बड़ा आरोप, सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी 4 लोगों के बयान पर हुई, गवाह बनाने के बाद अब शरद रेड्डी ने बीजेपी को दिए 55 करोड़ रुपए, केजरीवाल को फंसाने की हो रही है साजिश। आतिशी ने कहा ईडी ने गवाहों को प्रताड़ित करने की कोशिश, राघव मंगूटा ने जेल में रहने के बाद बदला बयान, केजरीवाल के खिलाफ दबाव बनाकर बयान दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा केजरीवाल को सीएम पद से हटाना चाहती है बीजेपी, बिना चुनाव लड़ना चाहती है दिल्ली की गद्दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार, कहा दिल्ली का सीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा, मनोज तिवारी के लिए खट्टे हैं अंगूर। कल दिल्ली में आईएनडीए गठबंधन की होने वाली महारैली में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने दी जानकारी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड को जनता ने बताया वसूली रैकेट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से घोटाले की खुली परतें। कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। विपक्षी नेताओं की बीजेपी ज्वाइन करने पर टीएमसी नेता ऋषप्रत बनर्जी का हमला, कहा बीजेपी से डरने वाले उसकी वॉशिंग मशीन में हो रहे हैं शामिल। चुनाव से पहले कांग्रेस को ओडिशा में एक और बड़ा झटका, पूर्व विधायक चिरंजीव बिस्वाल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सौंदरराजन का बयान, कहा अच्छे सांसद के लिए तरस रहा है दक्षिण चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने स्लम एरिया के अंदर किया प्रचार, इस दौरान सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ली चाय की चुस्की। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने जनजातीय समाज पतियों के साथ बैठक में लिया हिस्सा, महिलाओं ने सीएम का किया भव्य स्वागत। नए टेलीकॉम विधेयक पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, कहा इंटरनेट स्पेक्ट्रम के आवंटन में बोली लगाने के नियम को क्यों हटाया गया। बीजेपी प्रत्याशी वी मुरलीधर ने दाखिल किया नामांकन, केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर लोकसभा उम्मीदवार। पहले फेज के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन, 19 अप्रैल को पहले चरण का लोकसभा चुनाव, 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगा मतदान।
पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। 4 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन। आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया उम्मीदवार। पप्पू के पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर बोले तेजस्वी यादव। कहा आरजेडी का गठबंधन किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि दल से। पप्पू यादव का मामला हमारा विषय नहीं। 5 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय में जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को उत्तर और दक्षिण भारत में 2 बड़ी रैलियों के जरिए किया जाएगा मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार। ओडिशा के कालाहांडी में बीजेपी प्रत्याशी मालविका केशरी देव ने किया नामांकन। कहा यह जिम्मेदारी देने पर पार्टी का धन्यवाद। कालाहांडी में पीएम मोदी की लहर। नागपुर में नितिन गडकरी का रोड शो। बड़ी संख्या में समर्थक हुए शामिल। लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ किया रोड शो। हाथ जोड़कर लोगों का किया अभिवादन। लखनऊ में आगामी चुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा हर तरफ है मोदी लहर। इस बार भी बीजेपी की जीत पक्की। बीजेपी ने फिर विपक्ष को घेरा। वीडियो जारी कर बोला हमला लिखा देखिए खानदानी लुटेरों का सच। इनका सब काम अधूरा लेकिन नारा हो जाएगा पूरा। और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जयपुर में लोकसभा क्षेत्रों के कोर कमेटी की लेंगे बैठक। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न समारोह का हुआ आयोजन। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से किया सम्मानित। पोते जयंत चौधरी ने लिया सम्मान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर पोते जयंत चौधरी ने जताई खुशी। कहा मेरे पास शब्द नहीं। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया भारत रत्न। परिवार के लोगों ने राष्ट्रपति भवन में रत्न किया रिसीव। भारत रत्न के सम्मान के बाद कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा मैं बहुत खुश हूं। भारत सरकार ने उनके काम को स्वीकार किया और ये पुरस्कार दिया। मैं पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर लल्लन सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा बिहार का हर व्यक्ति दशकों से चाह रहा था कि कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न। मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया मुख्तार का शव। बड़ी संख्या में परिवार के लोग रहे मौजूद। महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी मिला भारत रत्न। स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न पर बेटी सौम्या ने जताई खुशी। कहा मेरे पिता ने अपना जीवन कृषि अनुसंधान और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बिताया। गाजीपुर में सुपुर्दे खाक हुआ मुख्तार अंसारी। नमाज जनाजा में जुटी हजारों की। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक होने के बाद बोले अफजाल अंसारी। कहा सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मुख्तार के जनाजे के दौरान नारेबाजी करने वाले लोगों को डीएम ने दी चेतावनी। कहा नारेबाजी करने वाले लोगों की वीडियोग्राफी हुई। सब पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्तार की मौत पर अफजाल अंसारी ने उठाए सवाल। कहा मुख्तार को जेल में दिया गया जहर। उसे 7 बार मारने की भी कोशिश हुई। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल में लोगों से की वोट की अपील। कहा आप लोग भी मेरे लिए सभी से मांगे वोट। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक अस्पताल में भर्ती। सांस लेने में दिक्कत की वजह से कुर्ला के अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शुरू किया विजय बूथ अभियान। का हर घर में बीजेपी का झंडा लगाना है और बीजेपी को विजय बनाना है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम मोहन यादव ने सभी को दी रंग पंचमी की बधाई। बाबा महाकाल से प्रदेशवासियों के लिए मांगी दुआ। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी का बयान। कहा पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों में उत्साह। हम 400 सीटें पार कर बनाएंगे बहुमत की सरकार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखने को मिला रंग पंचमी की धूम। त्योहार पर महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों ने की भस्मारती। अप्रैल में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और यूपी में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक। बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा ने दी जानकारी। न्यूज क्लिक के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की पहली चार्जशीट। संपादक प्रबीर के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई ताजा बर्फबारी। बर्फ की चादर में ढकी सड़कें। लाहौल और स्पीति जिले के अंदर हुई बर्फबारी। साउथ पोर्टल में सोलंग नाला तक यातायात प्रभावित। चंबा की पांगी घाटी में हुई भारी बर्फबारी। चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। रोहतांग के अटल टनल के पास हुई ताजा बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर हुई ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर, जमीन पर लौटी गेहूं की खड़ी फसल, किसानों की बड़ी परेशानी। लैंडस्लाइड के कारण जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी, बारिश के कारण हुआ था लैंडस्लाइड।